रही हो? पहले मैं जो पूछ रहा हूँ उसका उत्तर दो। हाँ हाँ, कह तो रही हूँ कि मैंने सारा कार्य बना रखा है। बस यही एक भारी दुख है कि महाराज ने असमय ही प्राण त्यागे। ये क्या कह रही हो माँ? हाँ बेटा, मैं सत्य कह रही हूँ। ओ विधाता, ये कैसी दुर्दशा दिखाई। मैं तो अंतिम बार उनके दर्शन भी नहीं कर पाया। करेगा कौन अब संसार में यह ममता मेरी? खबर अब कौन लेगा आपके पीछे पिता मेरी? उठो बेटा, परंतु माता जी, उठो बेटा, मरना जीना तो विधाता के हाथ में है। परंतु माता जी, पिताजी ने कैसे प्राण त्यागे? क्या कोई रोग हो गया था? कुछ भी नहीं, बस राम के वियोग के कारण कुछ पागल से हो गए थे। उन्हीं का नाम लेते लेते परलोक से भाग गए। क्या राम का वियोग? यह क्या? राम भैया कहाँ चले गए माँ? राम का वन जाना ही तो उनकी मृत्यु का कारण बना बेटा। माँ, आज तुम ये कैसी रहस्य भरी बातें कर रही हो? मैं ठीक कह रही हूँ बेटा। एक बार मैंने महाराज से 2 वरदान पाए थे। जब महाराज तुम्हारा अधिकार छीनकर कौशल का राज्य राम को देने लगे, तो मैंने मथुरा के समझाने पर सुअवसर जानकर महाराज से अपने दोनों वरदान मांग लिए। एक में तुम्हारे लिए कौशल का राज्य और दूसरे में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। सर्वनाश, महा सर्वनाश। तो क्या भैया राम अकेले ही वनों को चले गए और जाते समय उनका किसी ने भी साथ नहीं दिया? नहीं, लक्ष्मण और जानकी भी उनके साथ गए हैं और तीनों के जाते ही महाराज ने प्राण त्यागे। माता जी, यह तुमने बड़ा सुंदर कार्य किया। धन्य है आपको, धन्य है। यही तो मैं सुनना चाहती थी बेटा। बस बस, मोह में अंधी हो जाने वाली माता, आज तूने मुझे कहीं का ना छोड़ा। अच्छी तरह मेरा भाग्य फोड़ा, भाग्य फोड़ा, भाग्य फोड़ा। क्या राज्य का इस तरह आदर करते हो भरत? राज्य? कैसा राज्य? जिस राज्य ने तुम्हें अंधा बना दिया, जिस माया ने तेरी आंखों पर पट्टी बांध दी, जिस मोह ने तुझे पागल कर डाला, क्या मैं भी उसी के चक्कर में पड़कर अपने कर्तव्य को भूल जाऊं? मुझे तो राज्य तेरा पापिन विष के बराबर है। जिसे तू राज्य कहती है, ये कंकर है, कंकर है, कंकर है, कंकर है। क्या मेरी भलाई का यही बदला दोगे? भलाई? इस अन्याय को भलाई कहती है? जमीन को जल से अलग करना भी भलाई है। जड़ को काट कर पत्तों को सींचना भी भलाई है। पिलाया विष मुझे अच्छा किया, तुहारिए तूने उजाड़ा मुझको दुनिया से, क्या किया उपकार ये तूने। बेटा, यह तुम क्या कहने लगे? तुम्हें क्या पता कि मैंने कितनी कठिनता से यह वरदान प्राप्त किए हैं। वरदान? ऐसे वरदान मांगते समय तेरी जुबान क्यों ना गल गई? तेरे मुंह में कीड़े क्यों ना पड़ गए? तू खूंगी क्यों ना हो गई? तो क्या मेरी सारी मेहनत निष्फल जाएगी? बेटा भरत, मत कहो मुझे बेटा, मत कहो, मत कहो। लेकिन माँ, याद रख, जब तूने अपना कपट व्यवहार नहीं छोड़ा, तो भरत भी अपनी राम भक्ति कदापि नहीं छोड़ेगा। हो गया होना लिखा था, जो मेरे भाग्य में। राम का सेवक चला अब राम के अनुराग में। भैया राम, भैया राम, भैया राम, भैया राम, भैया राम, भैया राम, भैया राम।
घर तई देख माती उठाई उड़चितिया बनी परी जड़े आए देखती भरत विकल भय भारी परे चरण तन दशा बिसारी। प्रणाम माता जी। आओ बेटा। गए हैं राम वन को, हाय कैसा भाग्य है बेटा। लगा लूं तुझको छाती से, भरत तू ही है मेरा बेटा। माता जी, मैं कितना नीच हूँ, मैं कितना दुष्ट हूँ। मेरे ही कारण भैया राम को वन जाना पड़ा, मेरे ही कारण पिताजी का स्वर्गवास हुआ और मेरे ही कारण आपने यह संताप होगा। ऐसी बातें क्यों करते हो भरत? जो होना था वो हो चुका, अब व्याकुल ना हो। और महाराज के स्वर्गवास व राम के वन चले जाने से राज्यकार्य में बाधा पड़ रही है, इसीलिए आप मन को समझाओ और उत्तम रीति से राज्यकार्य चलाओ। माता जी, यह कैसे हो सकता है? जिस राज्य पर बड़े भैया का अधिकार है उसका मैं कैसे अधिकारी बन सकता हूँ? भरत, अज्ञानता को छोड़ो, होली बहुत प्रबल है। जो बीत गया उसे भूल जाओ और आगे जो कुछ करना है उसमें मन लगाओ। गुरुदेव, एक तो मैं केकई पुत्र, दूसरे राम को वनवास का कारण और फिर पिता की मृत्यु का कलंकी। इतना कुछ होते हुए भी प्रजा मेरे राज्य में कैसे सुख पाएगी? किंतु भरत, राम तो अब वनों से वापस आने वाले नहीं, क्योंकि वो पिता की आज्ञा नहीं तोड़ सकते। मैं हाथ जोड़ूंगा, मैं पैर पकड़ूंगा, मैं विनती करूंगा, चरणों में सिर धो दूंगा, पर क्या क्या उन्हें फिर भी दया नहीं आएगी? वे दयालु हैं, दुखी देख ना पाएंगे मुझे, है विश्वास की सीने से लगाएंगे मुझे। परंतु बेटा, राम परम दयालु और महाकृपालु होते हुए भी अपने वचनों पर अटल रहने वाले हैं। प्रत्येक दिशा में पर्वत के समान निश्चल रहने वाले हैं। आप सत्य कहते हैं गुरुदेव, परंतु जिसके केवल राम ही हो वह उनका वियोग कैसे सहन कर सकता है भला? तो तुम राम के पास जाने बिना नहीं मानोगे? नहीं, जब तक प्राण है तब तक तो कदापि नहीं। अच्छा बेटा भरत, तो चलो चलने की तैयारी करो और सारा संकोच छोड़कर राम भक्ति के अधिकारी बनो। आज हमें निश्चित रूप से ज्ञात हो गया कि तुम राम के परम भक्त हो। चलिए गुरुदेव।